अस्सलाम वालेकुम क्लास। केमिस्ट्री क्लास 9th लेक्चर नंबर 5। टॉपिक है जी हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में पढ़ा था कि जब सर विलियम क्रोक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने देखा था कि कैथोड से कुछ रेज इमिट हो रही थी, इसलिए उनको कैथोड रेज का नाम दिया गया था। 1886 में गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में जी कैथोड रेज के अलावा दूसरी रेज भी बनती हैं जो कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हैं, मूव करती हैं। उसने जी प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने भी वैसा ही एक्सपेरिमेंट किया जैसे सर विलियम क्रोक्स ने किया था, लेकिन इसने एक चेंज किया। क्या किया जी, इसने कैथोड जो लिया वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है कि उसमें होल्स थे। जब इसने कैथोड और एनोड दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया और करंट या वोल्टेज जब अप्लाई की गई तो उसने देखा कि कुछ रेज जो हैं कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं और वो कैथोड के होल्स से पास आउट होकर डिस्चार्ज ट्यूब की वाल से टकराई हैं और वहाँ पर क्या किया है जी, एक ग्लो प्रोड्यूस किया है। अब क्योंकि ये रेज कैथोड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो उन्होंने शायद सोचा कि ये रेस एनोड से एमिट हो रही हैं, जैसे कैथोड रेस कैथोड से हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने देखा कि ये रेस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस होती हैं और ये कैथोड के होल से पास आउट हो जाती हैं। अब क्योंकि ये होल से पास आउट हो रही थी इसलिए इनको हमने कैनाल रेस का नाम भी दिया। अब जी आगे इनके हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि दीज रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये रेज कैथोड की तरफ मूव कर रही थी और कैथोड के ऊपर हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इजीली कह सकते हैं कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि अपोजिट चार्जेस ही हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इन रेज का कैथोड की तरफ मूव करना इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ही शो करता है। दूसरा पॉइंट है कि नेचर ऑफ दीज रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। अभी मैंने आप लोगों को कहा है कि क्योंकि ये रेज गैस की आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हुई थी और हम जानते हैं कि हर गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या है जी, डिफरेंट है, इसलिए इन रेज की नेचर भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। आप डिफरेंट गैसेस यूज़ करेंगे, इनका चार्ज टू मास रेशो हमेशा क्या होती जाएगी, डिफरेंट होती जाएगी। थर्ड पॉइंट है जी फॉर्म्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होते हैं उनकी आयनाइजेशन होती है। आयनाइजेशन का क्या मतलब है जी, वो आयंस में तब्दील हो जाते हैं। कैसे, जब कैथोड रेज बन रही थी तो वो कैथोड रेज जब एनोड की तरफ मूव करती हैं तो दरमियान में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनसे जब टकराती हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव होते हैं तो इनकी आयनाइजेशन हो जाती है, पॉजिटिव पार्टिकल्स बन जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है जी देयर चार्ज टू मास रेशो शोज दे आर प्रोटॉन्स। जब इनके चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट की गई, यानी इनके ऊपर चार्ज क्या है, इनके ऊपर मास क्या है, ये फाइंड आउट किया गया और जब उनकी रेशो निकाली गई तो हमें पता चला कि ये हमारे पास क्या है जी, सिंपली प्रोटॉन्स हैं। क्योंकि इनके ऊपर चार्ज भी प्रोटॉन है और इनका मास भी क्या था, प्रोटॉन्स के इक्वल था, इसलिए हमने कह दिया कि दीज रेज आर एक्चुअली हम प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास था पॉजिटिव रेज यानी कैनाल रेज की डिस्कवरी और उनके ऊपर और उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो भी हमने डिस्कस की। याद रखना है कि इनके ऊपर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड रेज के ऊपर हमारे पास हमेशा क्या होता है जी, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।